हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाईरिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। अभी पिछला वीडियो हमने कल डाला था और जो 19 तारीख को हेयरिंग था उसमें जो हमारे केसेस चल रहे हैं कंपनी के खिलाफ, कितने केसेस हैं ये सारे जज ने पूछताछ की थी, उसका पूरा डिटेल हमने उस वीडियो में दिया था। और आज का जो यानी 20 तारीख को फिर हमारा एक वर्ष का केस का हेयरिंग था, जो आज हम उसका अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो साथियों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अब खुशखबरी है और उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी पिछला हेयरिंग हुआ था जब हमारा कोर्ट ने हमारे कंपनी के जो वाहन थे, जो व्हीकल थे, उसे रिलीज़ करने के लिए ऑर्डर दिया था। और उसको जो अथॉरिटी है उसने उस पर काम नहीं किया था, तो उसके वजह से कोर्ट ने उसको सख्त निर्देश दिए थे कि आप इससे तत्काल इस पर काम करिए और कंपनी के जो भी वाहन हैं उनको रिलीज़ करिए। तो कंपनी के वाहन रिलीज हो गए हैं और वो हमारे मैम को उसकी चाबी दी गई है। वो चीज़ आपको सब कुछ पूरा डिटेल उस वीडियो में दिया था। तो ये हमारे कंपनी के लिए अब पॉजिटिव जितने भी इंफॉर्मेशन है अब मिलने शुरू हो गए हैं। और ये इसी तरह से हमारे पास में ये अब मूवमेंट आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे और एक एक करके हमारे ऑर्डर्स जो हमारे पक्ष में आने हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो कल जो हमारा मध्यस्थता वार्ता के माध्यम से जज ने कहा था कि आप मध्यस्थता वार्ता करिए और उसके माध्यम से अपने जो भी निर्णय है आप लीजिए और उसको फाइनल करिए। तो आज इस वीडियो में जो हमारा वर्ष अधिनियम का अपील था उसका जो हेयरिंग था उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वर्ष अधिनियम मामला अपडेट। आज हाईरिच का वर्ष अधिनियम अपील मामला आगे की कार्रवाई के लिए माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आया। आज के सत्र में न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ ने मध्यस्थता की वर्तमान स्थिति और हाईरिच प्रबंधन द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बारे में जानकारी ली। हाईरिच के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष जवाब दिया कि यह अनुकूल और प्रगतिशील चरणों में है। हाईरिच की कानूनी टीम ने अदालत को सूचित किया कि इस बीच मध्यस्थता की लगभग आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष प्रक्रिया आने वाले दिनों में पूरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, जो कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप मध्यस्थता वार्ता करिए और उसको आप मध्यस्थता वार्ता के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सुलह निकालिए। तो यहाँ पर यही है कि हाईरिच के जो कानून टीम है, इन्होंने उस प्रक्रिया को बताया कि इसकी प्रक्रिया आधी हो चुकी है और जो भी रह गई है वो शेष आने वाली प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी और जल्द ही मध्यस्थता वार्ता का एक उपयोगी कदम हमारे बीच में उठाया जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है कि ये कोर्ट के निर्देशों पर जो हाईरिच है और हाईरिच की अदर पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसके समक्ष मध्यस्थता वार्ता के माध्यम से कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा और उस पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट को जो आदेश देना है, जब दोनों पक्षों को पूरा दोनों पक्ष उस पर राजी हो तभी उसको मानन होगा। तो इसीलिए कोर्ट चाहती है कि एक बार में जो भी प्रक्रिया है वो हो जाए और उस पर फिर डिसीजन लिया जाए। तो यही है हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट है कि हम मध्यस्थता वार्ता के माध्यम से ये प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरे न्यूज़ के बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति ने सरकारी वकील से ब्याज असर वाले बचत खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ की और उन्हें बताया कि खाता खुल चुका है और वे ब्याज असर वाले बचत खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के प्रगतिशील चरणों में हैं। अदालत ने सरकारी वकील को उक्त खाते की ब्याज दरों के बारे में सूचित करने और आगामी सत्र में अदालत के समक्ष इसकी सूचना देने का भी निर्देश दिया है। तो ये दूसरी न्यूज़ हमारे लिए और अच्छी है कि जो कोर्ट ने निर्देश दिया था कि
कि कंपनी का जो पैसा है ये सारा पैसा एक ऐसे अकाउंट में डाला जाए जहां से कंपनी को उसका ब्याज मिलता रहे, क्योंकि ये पैसा जो पड़ा है ये हमारा पैसा, हमको इसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, और जब भी इसका रिलीज होता है तो ये हम सबको इसका बेनिफिट होगा। तो ये इसके लिए इसकी स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि खाता खुल चुका है और इसको जितना % ब्याज इस पर दिया जाएगा वो भी यहाँ पर कोर्ट को बताया जाएगा, और उसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन कोर्ट को बताया जाएगा। तो इस तरह से हमारे लिए ये भी एक पॉजिटिव निर्देश है कि जो हमारा पैसा पड़ा हुआ था उसको मतलब यहाँ पर हमें ब्याज मिलेगा। तो ये इसका जो आगामी जो हमारा हियरिंग होगा तो उसमें हमें इसकी सूचना मिलेगी। तो इस तरह से हमारे लिए लगातार पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पॉजिटिव हमारे पास ये मूवमेंट आ रहे हैं। तो ये लगातार ऐसे आते रहेंगे। अब हमारे क्योंकि कंपनी समझ लीजिए अंतिम चरणों में है और ये हमारे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें तो आज के सत्र में सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष अपनी राय व्यक्त की कि चर्चा की गई निपटान प्रक्रिया वर्ष अधिनियम के तहत विचाराधीन कार्रवाई नहीं है। हालांकि न्यायाधीश ने अपनी राय व्यक्त की कि यह एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, न कि एक समझौता प्रक्रिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवसाय की योजना और संचालन संबंधी चर्चा शुरू करने से पहले दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर आपसी सहमति पर पहुंचना चाहिए। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है कि ये केवल मध्यस्थ प्रक्रिया है, इसमें सामंजस्य आप बिठाइए, बल्कि ये इसमें समझौता नहीं है कि इसका मतलब ये आप समझौता कर रहे हैं, ये समझौता नहीं है। इसका निर्णय तो क्या सही है या गलत है, इसका निर्णय कोर्ट के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें आप अपना केवल एक सामंजस्य बिठाइए और उस सामंजस्य के माध्यम से एक राय क्या है, आप किस तरह से इसको मानते हैं, ये एक सामंजस्य बिठाकर इस पर चर्चा शुरू करिए। तो ये भी पूरी तरह से स्पष्ट किया है। तो इसकी दोनों पक्षों को बैठ कर के आपसी सहमति पर पहुंचनी चाहिए, और आपसी सहमति जब हम बना लेते हैं तो कोर्ट को फिर इस पर जजमेंट देने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है, और उस पर आसानी से वो तो आसानी से जजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जब आपसी सहमति पर पूरी एक राय हो जाती है तो उस पर जजमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आगे इस मामले की गुण दोष के आधार पर आगे की सुनवाई 12 सितंबर 2025 के लिए स्थगित करी गई है। तो ये हमारे लिए एक और आने वाली हियरिंग 12 सितंबर को रखी गई है। तो इसमें हमें नेक्स्ट में इसका जो भी प्रोसेस होगा वो बताया जाएगा, और उस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगा, आपको देने का कोशिश करेंगे। इसी तरह से लगातार हमारे पास जितने भी हियरिंग हैं, क्योंकि बहुत ही केस हैं और उस पर एक एक करके उस पर निर्णय लिया जा रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप उस पर प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइम के माध्यम से हमारे पास पॉजिटिव कोई ना कोई जजमेंट हमारे पास ज़रूर आएगा। तो इसमें बस ये उम्मीद ये है कि हमारे पास कोर्ट का सपोर्ट 100% है, और कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी और हमारी CMD मैम और सभी लोग हमारे लीडर्स इसमें लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि कंपनी बैक 100% होगी। बस थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस बनाए रखिए, और जल्द ही इसके हमें गुड न्यूज़ मिलने वाली है। चलिए, जो भी नेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।